नमस्कार। आप सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शत शत नमन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। हम भारतीय अगर सोचें तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारी धरती में ऐसे सुपूतों ने जन्म लिया है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, चाहे वह हमारे साथ हैं या नहीं है। आज भी वो हम युवाओं को, आज भी हम बच्चों को, आज भी हम बूढ़ों को, आज भी हम बुजुर्गों को, आज भी हम हर एक व्यक्ति को उस दृष्टि से देखते हैं जो मार्गदर्शन हमारे को दिया गया है। और वह मार्गदर्शन है कि हमें जीवन में कुछ अच्छा ही करना है। हमें जीवन में अपने को आजाद रखना है। हमें जीवन में स्वराज प्राप्ति के लिए निरंतर बढ़ना है। अरे, हमें तो स्वराज मिल गया, हम तो आजाद हैं, लेकिन हमें अपने मानसिक आजादी पर भी ध्यान देना है। हमें यह देखना है, हमें यह सीखना है, हमें यह सोचना है कि पराक्रम दिवस की महत्वता को हमने कैसे पहचानना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी तो हम सबने शायद पढ़ी ही होगी, हमें उनके बारे में भी पता है। और हमें यह भी पता है कि नेताजी ने एक बात कही थी, जो ध्येय से नहीं दिल से भी गुलाम हो गए वह आजादी प्राप्ति नहीं कर सकते। और जब हम दिल से आजाद होंगे तभी हम आजादी प्राप्ति की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। यानी नेताजी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने दिल की सुननी है, लेकिन दिल की क्या सुननी है, कब सुननी है, कैसे सुननी है, यह भी तो सिखाया है। नेताजी ने यह बता दिया कि जो उनका लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास था, वह ऐसा प्रयास था जिसको हमें भी सीखना है। हमें यह सीखना है कि हमें उस प्रयास पे निरंतर बढ़ते रहना है, और बढ़ते रहना है, कुछ करते रहना है। नेताजी के लक्ष्य के बारे में अगर हम सोचें भी तो हम यह देखेंगे कि उन्होंने उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया, कितनी सारी कठिनाइयों का मुकाबला किया, जबकि वह एक बहुत ही ऐसा जीवन जी सकते थे जो खुशियों से भरा हो, जो सारी सुविधाओं से भरा हो। लेकिन नेताजी ने ऐसे जीवन को चुना जो कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि जो उनका लक्ष्य था, जो उनके दिल ने कहा कि मेरा लक्ष्य प्राप्ति तक मैं रुकूंगा नहीं, और मेरा लक्ष्य है कि मेरी जन्मभूमि को मुझे आजाद करना है। और केवल जन्मभूमि को मात्र आजाद नहीं करना, मुझे सोच को भी आजाद करना है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मेरे हृदय में सबसे पहले एक ही नाम आता है, और वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अरे, इतने साल पहले उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का तो गठन किया, उन्होंने उसमें महिला रेजिमेंट को भी शामिल किया, रानी झांसी रेजिमेंट, जैसा हम सब जानते हैं। क्या हम ये सोच सकते हैं उस जमाने में, उस परिस्थिति में? लेकिन नेताजी ने वह कर दिखाया। इसका मतलब है कि हमें यह भी देखना है और यह भी सोचना है और यह भी ग्रहण करना है कि जो नेताजी ने हमें मार्गदर्शन दिया है उसी पर हमें चलना है। अपने सोच को आज के लिए ही नहीं, शायद 100 सालों के लिए भी रखना है, कि आज जो हम सोच रहे हैं कि आज हमने ये करना है, वो 100 सालों 200 सालों तक भी चले। ऐसी सोच को हमें बढ़ाना है, क्योंकि उनका लक्ष्य एक
हृदय से निकला और उनके लक्ष्य में सच्चाई ही थी, केवल सच्चाई थी। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही लक्ष्य को रखना है जिसमें सच्चाई हो। मुझे कुछ करना है, कठिनाइयां तो आएंगी। मुझे कुछ बढ़ना है, मुझे कुछ आगे देश के लिए करना है, कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना भी करना है और आगे बढ़ते रहना है। कदम कदम बढ़ाए जा। उनकी हर एक बात में, उनकी हर एक जो उन्होंने कार्य करे, उसमें केवल हमें मार्गदर्शन ही मिलता है। मार्गदर्शन ही है जो उनके जीवन में, जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कठिन प्रयास भी करे, उसमें एक मार्गदर्शन ही है कि निरंतर जीवन में आगे बढ़ते जाओ। कुछ सुख सुविधाएं भी छोड़ो, लेकिन आगे बढ़ते जाओ। उन्होंने अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। कई लोग बुद्धिमत्ता के साथ तो उनके पास होती है, बुद्धि भी होती है और जीवन में जीने की कला भी होती है, लेकिन वह उसका सही प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, यह नेताजी ने हमें सिखाया कि कैसे उस बुद्धिमत्ता का, जो उनको बुद्धि प्राप्त हुई है, उसका उन्होंने सही प्रयोग किया। हिला दिया था अंग्रेजों के शासन को। उन्होंने खादी को उन्होंने अंग्रेजों को ही बेचने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि वह बताना चाहते थे कि खादी में कितनी ताकत है। हिंदुस्तान की मिट्टी में, भारत की मिट्टी में, भारतवर्ष के इतिहास में कितनी ताकत है। तो पराक्रम दिवस को आज हम सबको मिलकर अपने से ही है प्रण करना है। हमें एक दूसरे को नहीं प्रण करवाना, हमें शायद अपने से ही है प्रण करना है कि हम भी नेताजी के मार्गदर्शन को देखें, समझें, और शायद आज भी उन्होंने हमारे हाथ को थामा हुआ है, क्योंकि आज भी उनकी हम चाहे जीवनी पढ़े, चाहे उनके बारे में सोचें या उनके बारे में बातों को ग्रहण करें, वह हमें केवल सही मार्ग ही दिखाएगा। सही मार्ग दिखाएगा कि हमारे सबके अंदर एक ऐसा पराक्रम है जिसको हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालना है जब हमें यह देखना है, जब हमें यह सोचना है, जब हमें यह मालूम है कि हमारा लक्ष्य देश की उन्नति, देश की तरक्की के लिए है, और हमारा लक्ष्य उस इंसानियत को एक दूसरे के अंदर जागरूक करने में है, इंसानियत को एक दूसरे के अंदर जागृत करने में है। तो आज का दिवस बहुत ही खास है, केवल युवाओं के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि हर के लिए कुछ सीख छिपी है। सीख छिपी है निरंतर अपने जीवन में केवल अच्छाई को ग्रहण करने की सीख, निरंतर अपने जीवन में पराक्रम दिखाने की सीख, निरंतर अपने जीवन में नेताजी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की सीख। मार्ग कठिन है या आसान, इसका तो शायद नेताजी को भी मालूम नहीं था, लेकिन वह उस मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने अपने हृदय की बात को समझा, अपने दिल को पहचाना, क्योंकि उनको पता था कि जो वह सोच रहे हैं, जो वह करने वाले हैं, उसमें केवल सच्चाई और ईमानदारी ही है। उसमें कोई छल नहीं, उसमें कोई कपट नहीं, उसमें कोई ऐसा विचार नहीं जो विचार नकारात्मकता दे। वो विचार केवल सकारात्मकता ही देगा, और उनको और उनके जीवन में यह हम सबको दिखा दिया, क्योंकि आज भी हमारे अंदर 126 साल आज नेताजी होते तो शायद हम और भी भाग्यशाली होते, लेकिन आज भी हमारे अंदर नेताजी के प्रति
उतना ही आदर, उतना ही सम्मान है जो शायद नेताजी के होने पर होता। तो उन्होंने अपने ध्येय को तो त्याग दिया, लेकिन जो उन्होंने आत्मा से किया, जो उन्होंने अपने अंदर से किया, जो उन्होंने हमें रोशनी दिखाई, वो जो ज्वाला जगाई है, आज भी हम उस ज्वाला को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और हम अपने को फिर से भाग्यशाली मान समझते हैं कि हम भारतवर्ष के संतान हैं। उस भारतवर्ष की संतान है जिसके इतिहास में ऐसे सपूत हैं जो हमें सालों साल तक या अपने जीवन काल तक याद रहेंगे, हम उनको याद करेंगे, और जब भी हम उनके बारे में समझेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे, हमारे अंदर आदर और सम्मान बढ़ता ही जाएगा, और हम भी शायद कहीं एक बेहतर इंसान बनेंगे, जो अपने देश की प्रगति के लिए निरंतर कार्य में व्यतीत अपना जीवन करेंगे, इंसानियत के प्रति अच्छाई फैलाएंगे, और अपने को बेहतर और बेहतर बनाएंगे। तो एक बार पुनः पराक्रम दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, और नेताजी को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।